Hello guys, welcome back to my channel Saurabh Singh Lecture. Today we are studying about method of preparation of alkyl halide. प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको कक्षा 12 के हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 एल्केनों के हैलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हम लोग टॉपिक पर आते हैं एल्केनों के हैलोजनीकरण। तो यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा बाय द halogenation of alkanes by the halogenation of alkanes। तो एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? तो आप बोलोगे कि एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाएगा। तो यह जो आपका एल्केनों के हैलोजनीकरण में, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CH4 ले लिया मेथेन, ठीक है, यह भी आपका एक प्रकार का क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि यह एक प्रकार का एल्केन होता है, ठीक है। और यह जो आपका एल्केन होता है, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग अंधेरे कमरे में कराते हैं, तो यह जो CH4 रहता है यानी कि जो एल्केन रहता है, यह किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता है। और यह जो आपका मेथेन होता है या जो आपका एल्केन होता है, एल्केन की अभिक्रिया अगर तीव्र सूर्य के प्रकाश में की जाए, तीव्र प्रकाश में की जाती है, तो यह बना लेता है कार्बन, ठीक है। क्या बना लेगा? कार्बन बना लेता है, या कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और HCl का निर्माण कर लेता है हैलोजनीकरण करने पर। हैलोजनीकरण का मतलब Cl2 का जुड़ना, ठीक है। तो यह कार्बन बना लेगा और क्या बना लेता है? HCl बना लेता है। और ये जो कार्बन होता है, ये किसके रूप में होता है? पाउडर के रूप में होता है, कार्बन पाउडर के रूप में। या कह सकते हो कि जो आपका एल्केन होता है, एल्केनों का हैलोजनीकरण अंधेरे कमरे में नहीं होगा, या अंधेरे कमरे में यह कोई भी उत्पाद का निर्माण नहीं करेगा। और यह जो आपका एल्केन रहता है, सूर्य के तीव्र प्रकाश में जब इसका हैलोजनीकरण किया जाता है, तो यह कार्बन पाउडर यानी कि कह सकते हैं ब्लैक कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। आया समझ में? फिर लेकिन आपको करना क्या है? यहाँ पर हमको बनाना है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा एल्किल हैलाइड बनाना है। तो एल्किल हैलाइड बनाने के लिए जो अभिक्रिया करते हैं वो मंद प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? मंद प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब एल्केनों का हैलोजनीकरण सूर्य के मंद प्रकाश में की जाती है, तो एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे लिख दिया मैंने CH4 को हम इस टाइप में लिख सकते हैं CH4। अब इसका हैलोजनीकरण करना, तो हैलोजनीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इस टाइप लिख लें Cl सिंगल बॉन्ड Cl। और ये जो अभिक्रिया होगी वो किस में होगी? तो आप बोलेंगे मंद प्रकाश में या मंद सूर्य के प्रकाश में, मंद सूर्य के प्रकाश में जब इसकी अभिक्रिया होगी, तो यह वाला एक Cl के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, और यह वाला जो दूसरा वाला Cl होता है वो H की जगह ले लेता है, तो बन जाता है आपका इस टाइप में CH3Cl बन जाता है, CH3Cl, ठीक है। अब यही अभिक्रिया आगे अगर हम बढ़ाएं, तो यहाँ फिर हम लेंगे Cl2 को लिख सकते हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया होगी? तो मंद सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होगी, तो यह वाला H दूसरे यहाँ से Cl के साथ अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना लेता है? HCl बना लेता है। यहाँ पे लिख लेते हैं -HCl, तो यहाँ पे क्या बना लेगा? -HCl बना लेगा, और यह जो क्लोरीन रहेगा वो H की जगह आपको जुड़ जाता है, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा Cl, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? EH हो जाएगा। फिर आगे ये प्रोसेस हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो Cl2 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सूर्य के मंद प्रकाश में, और यहाँ से भी क्या निकलेगा? HCl निकलेगा, और यहाँ पे बन जाएगा
एल सी सी एल सी एल और यहाँ पे क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, या यहाँ पे हम लोग एच बना लेते हैं और यहाँ पे क्या बना लेते हैं सी एल बना लेते हैं। और यही अभिक्रिया जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने का मतलब क्या होगा, यही अभिक्रिया जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आगे में क्या हो जाएगा आपका, फिर आपको यहाँ पे बन जाएगा सी के साथ 4 सी एल जुड़ जाएंगे, 4 सी एल जुड़ जाएंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका माइनस एच सी एल हो जाएगा। और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्केनों के हैलोजनीकरण कहलाती है। तो यह जो आपका यह तो आपका एल्केन है और यह क्या बन गया आपका एल्किल हैलाइड बन गया, यह भी आपका एल्किल हैलाइड है, यह वाला भी एल्किल हैलाइड और यह वाला भी क्या आपका एल्किल हैलाइड है। और इसका जो नाम होता है वो होता है आपका क्लोरोमेथेन, नाम होता है क्लोरोमेथेन। और इसका नाम हो जाता है डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। और ये जो लास्ट होता है इसका नाम हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कभी कभी हम लोग पढ़े रिएक्शन, यही जो भी हम लोग रिएक्शन पढ़े, इस रिएक्शन को हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं, इसको हम कर लेते हैं अथवा करके, अथवा यानी कि और, ठीक है, और करके समझते हैं। देखिए और करके समझने का मतलब क्या होगा कि यह जो आपका एल्किल हैलाइड होगा, एक सेकंड, चलिए करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया CH4 ले लिया, मेथेन, मेथेन ले लिया। अब ये जो मेथेन होगा इसका क्या करना, आपको हैलोजनीकरण करना है किसकी प्रेजेंस में, तो आप बोलेंगे HNO, यस का मतलब सूर्य के मन प्रकाश में। तो जब हम लोग करेंगे अभिक्रिया तो यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा और एक HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आगे करेंगे फिर हमको यहाँ पे क्या करना होगा Cl2, और यह जो अभिक्रिया होगी वह किसके प्रकाश में, तो सूर्य के प्रकाश में। तो यहाँ से एक HCl क्या हो जाएगा, फिर बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा CH2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। फिर अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे Cl2H न्यू और ये हो जाएगा आपका HCl हो जाएगा और ये हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा। फिर इसके आगे Cl2 और H न्यू, H न्यू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस HCl हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका CCl4 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथेन, यह क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है आपका एल्केनो का हैलोजनीकरण, ठीक है। एल्केनो के हैलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हैलाइड, यह भी आपका एल्किल हैलाइड है, यह भी एल्किल हैलाइड है, यह भी एल्किल हैलाइड और ये वाला भी आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है। नोट डाउन करिए। चलिए हम अगली अभिक्रिया पढ़ते हैं, एल्कीन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्कीन हम देखते हैं, एल्कीन का मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह भी आपका एल्कीन है। लेकिन अगर आप आईटीसी नामकरण पढ़ेंगे तो यहाँ इसका नाम पड़ेगा, क्या बोलेंगे, प्रोप1इन, प्रोप1इन या कह सकते हैं 1 प्रोपीन कहेंगे। और इसकी अभिक्रिया जैसे हम लोग HBr के साथ करते हैं, इसके साथ HBr के साथ करते हैं, तो यह जो आपका कार्बन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे जाएगा Br, यहाँ पे बच जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा। इतना समझने से पहले आपको दो रूल के बारे में जानना होगा। नंबर एक होता है मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है, मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल
देखो मार्कोनिकॉफ और प्रतिमार्कोनिकॉफ दो नियम होते हैं, और दोनों नियम अगर आपको समझ में आ गया तो ये एल्कीन के द्वारा आप एल्किल हैलाइड बना लेंगे। तो यह जो आपका मार्कोनिकॉफ का नियम होता है, मार्कोनिकॉफ कहता क्या है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ता है। मार्कोनिकॉफ का जो नियम होता है वो क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक होगा, अधिक होगा, और Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, आया समझ में? मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, अधिक होगा, और Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। आया समझ में? अब जैसे यही वाला रिएक्शन किया, रिएक्शन ये किस पे आपका, तो मार्कोनिकॉफ पर है। किस पे भी? मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ के नियम से, या मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, यहां समझिएगा। जैसे आपको पता है कि ये क्या हो गया, आपका प्रोपीन हो गया। प्रोपीन में कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे H भी आ गया। तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 1 है। तो हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आगे जुड़ेगा। ब्रोमीन वहां जुड़ेगा जहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, तो हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा होगा वहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, और Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। ऐसे में फिर इसके बाद आता है, जैसे अभी हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं CH2, एक चीज हो गया, प्रति मार्कोनिकॉफ पहले समझ लेते हैं। प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम याद बोलेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, यह हमेशा किसकी उपस्थिति में होगा, तो बोलेंगे पराक्साइड की उपस्थिति में। पराक्साइड, पराक्साइड की उपस्थिति में। और ये जो पराक्साइड होता है, ध्यान देना कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से डायरेक्टली अटैच रहते हैं, उसको लोग क्या कहते हैं, पराक्साइड कहते हैं। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन पराक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा तो सोडियम पराक्साइड। अगर के जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे पोटेशियम पराक्साइड। और यह जो आपका प्रति मार्कोनिकॉफ का रूल होता है, यह जस्ट अपोजिट होता है किसका, मार्कोनिकॉफ के नियम का। अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, अधिक होगा, और Br वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो ये जो प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम होता है, ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, कम होगा, और Br वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक होगा, तो वो हो जाएगा आपका मार्कोनिकॉफ का नियम। और हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाएगा। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब इसके बाद मार्कोनिकॉफ के नियम की क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो मार्कोनिकॉफ की क्रियाविधि होगी, उसी से आप पता कर पाओगे कि यह, जैसे अभी इसके पहले आप पढ़े थे कि 2 ब्रोमो और 1 ब्रोमो, तो आपका बन रहा था, या कह सकते हैं कि जब 1 और 2 ब्रोमो रहेगा तो कौन सा आपका एल्किल हैलाइड ज्यादा अस्थायी होगा और कौन सा एल्किल हैलाइड कम अस्थायी होगा, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रियाविधि किसका, मार्कोनिकॉफ के नियम का।
क्रिया विधि। मैकेनिज्म या मैकेनिज्म किसका? मार्कोनिकॉफ का। मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम। तो मार्कोनिकॉफ के नियम की क्रियाविधि देखेंगे तो आपको पता होगा कि यह जो मार्कोनिकॉफ का नियम होता है उसमें बोला गया कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा? ज्यादा होगा या अधिक होगा, और बी आर वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या होता है? कम होता है। तो हाइड्रोजन जहां पे कम होता है तो वहां पे बन जाता है आपका, अगर मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते हैं तो मार्कोनिकॉफ के नियम से बनता है आपका 2 ब्रोमो करके बनता है। 2 ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। एल्केन का मतलब प्रोपेन, मतलब कह सकते हैं कि 2 ब्रोमो का मतलब क्या हो जाएगा आपका? प्रोपेन बन जाएगा। एल्केन का मतलब आपका ब्यूटेन बन जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। लेकिन जब आप प्रति मार्कोनिकॉफ का नियम लेते हैं तो प्रति मार्कोनिकॉफ में आपका बनता है 1 ब्रोमो करके बनता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यह जो आपकी क्रियाविधि है, सबसे पहले आप देखते हैं कि जो आपका HBr होता है, ये HBr तो जब हम लोग सॉल्यूशन फेज में डालते हैं या कह सकते हैं जब हम लोग इसका विलयन बनाते हैं तो ये H प्लस देता है और क्या देता है आपका Br माइनस देता है। ठीक है, H प्लस देता है और क्या देता है आपका Br माइनस देता है। तो इसकी क्रियाविधि हम लोग समझते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये रिएक्शन ले लिया। अब इस रिएक्शन को समझिएगा कि मान लो कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो रहा है? इस वाले कार्बन पे। तो जो आपका कार्बन लेगा इलेक्ट्रॉन को क्या होता है? माइनस, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है आपका? प्लस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? देखो इसमें 2 रिएक्शन बनेंगे। एक पहला बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा तब? प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा क्या हो जाता है आपका? यही वाला जो आपका डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाए इस वाले कार्बन पर। तो जब इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3CH। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कैसा होगा? अपना माइनस होगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 हो जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो आप बोलेंगे प्लस चार्ज आ जाएगा। आया समझ में इतना? अब जब इतना आपको समझ में आ गया होगा तो हम आगे रिएक्शन को कर सकते हैं। आगे रिएक्शन करने का मतलब हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे CH3 लेते हैं, फिर लेते हैं सिंगल बॉन्ड CH लेते हैं, प्लस लेते हैं, और यहाँ क्या ले लेते हैं? CH2 माइनस ले लेते हैं। और इसकी अभिक्रिया जब हम लोग H प्लस की उपस्थिति में करते हैं या जब H प्लस के साथ करते हैं तो देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, जब हम लोग H प्लस के साथ अभिक्रिया इसकी करते हैं, आपको पता है कि यह जो आपका H प्लस होता है, प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा? तो आप बोलेंगे माइनस के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH विद पॉजिटिव चार्ज। CH विद पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2 था, और एक हाइड्रोजन और आके जुड़ गया तो ये क्या बन गया? आपका CH3 हो गया। और ये जो CH3 हो गया, आपको बताया गया था कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वह 2 प्रकार के एल्किल या एरियल समूह से जुड़े होते हैं, तो 2 एल्किल या एरियल समूह से डायरेक्टली अटैच होते हैं तो उसको लोग सेकेंड डिग्री कार्ब धन आयन कहते हैं। कार्ब धन आयन कहते हैं। ठीक है, और फिर एक चीज और समझिएगा। जैसे हमने इसको ले लिया मैंने CH3 ले लिया, सिंगल बॉन्ड ले लिया, CH ले लिया, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर क्या था आपका? प्लस चार्ज, और इसके ऊपर क्या है? माइनस चार्ज। ये दूसरा वाला ले रहे हैं। अब इसकी अभिक्रिया जब हम लोग H प्लस के साथ करेंगे तो आपको पता है कि ये जो प्लस होता है वो किसके साथ जुड़ता है? माइनस के साथ जुड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा। ठीक है, और इस H के साथ अगर ये वाला H जुड़ा तो ये क्या हो गया? CH2 हो गया, और माइनस प्लस आपका मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 विद पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस टाइप का कोई भी कंपाउंड बनता है कि इस कार्बन को अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, केवल एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री, या कह सकते हैं कि प्राथमिक कार्ब धन आयन कहते हैं। प्राथमिक कार्ब धन आयन कहते हैं। आया समझ में इतना? और आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन के टाइम बताएंगे तो वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन के टाइम बताया गया था कि ये जो सेकंड डिग्री होता है वो अधिक स्टेबल होता है किसकी अपेक्षा? फर्स्ट डिग्री की अपेक्षा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अधिक अस्थायी हो जाता है। यह क्या होता है आपका? अधिक अस्थायी, मतलब ज्यादा मजबूत, ज्यादा अस्थायी। और ये क्या हो जाएगा? आपका कम अस्थायी होता है, कम अस्थायी होता है। तो इसलिए हम लोग जब भी
जब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करते हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, सेकेंड डिग्री कार्बन आयन का निर्माण करते हैं। सेकेंड डिग्री कार्बन आयन से अगर हम लोग उसका क्या करते हैं, हैलोजनीकरण करते हैं, तब हमको जाके प्राप्त होता है मजबूत एल्किल हैलाइड बन जाता है, या कह सकते हैं कि अधिक अस्थायी एल्किल हैलाइड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सेकेंड डिग्री, मतलब सेकेंड डिग्री बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि द्वितीय। ठीक है, सेकेंड डिग्री कार्बन आयन, सेकेंड डिग्री कार्बन आयन फर्स्ट से अधिक अस्थाई होता है। ठीक है, फर्स्ट से अधिक अस्थाई होता है, नोट डाउन करें। अब हम लोग क्या लेते हैं, सेकेंड डिग्री हम लोग ले लेते हैं कार्बन आयन। ठीक है, सेकेंड डिग्री कार्बन आयन ले लेते हैं। चलो, जैसे मैंने ले लिया सेकेंड डिग्री कार्बन आयन CH3 CH पॉजिटिव CH3, इसकी अभिक्रिया कर देंगे Br माइनस के साथ। आपको पता है कि ये जो Br माइनस होगा वो किसके साथ जुड़ेगा, जहां पे प्लस होगा तो यहाँ पे जाएगा प्लस CH3 CH Br CH3 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? इतना कोई दिक्कत है ना? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन बन जाता है।